वेलकम टू अदर वीडियो। आज हमने कुछ बात करनी है शॉपिंग मॉल के बारे में। शॉपिंग मॉल में एज ए सिक्योरिटी गार्ड आपकी ड्यूटी किस तरह की होगी, और शॉपिंग मॉल की ड्यूटी में और बिल्डिंग की ड्यूटी में, जो ऑफिस बिल्डिंग होती है उसकी ड्यूटी में या स्कूल की ड्यूटी में क्या डिफरेंट है, और शॉपिंग मॉल की ड्यूटी में क्या आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें करनी पड़ती हैं जो दूसरी ऑफिस बिल्डिंग में या स्कूल में आपको नहीं करनी पड़ती। इधर आपको क्या चीज़ें हैं जो जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और आपको ये थोड़ी सी डिफरेंट जॉब करनी पड़ेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो शॉपिंग मॉल के ऊपर है। जिस तरह दुबई मॉल हो गया, मरीना मॉल हो गया, एमरेट्स मॉल हो गया, या आपका चाइना मॉल हो गया, ये जो बड़े मॉल हैं, ठीक है, या जो इब्न बतूता शॉपिंग मॉल है, या ये जो पाउं जुमेरा में जुमेरा शॉपिंग मॉल है, तो अनहील जो शॉपिंग मॉल है। तो बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल में जो आपकी ड्यूटी होगी उसमें आपको एज ए सिक्योरिटी गार्ड किस तरह की ड्यूटी करनी पड़ेगी, और कितनी कंपनी होती हैं वो काम जो कर रही होती हैं, और किधर कौन कौन सी मेन पोजीशन होती हैं या कौन सी नॉर्मल पोजीशन होती हैं, और कितनी स्ट्रिक्ट ड्यूटी है। इसमें दो कैटेगरी की आपको ड्यूटी आज मैं बताने वाला हूं जो आपको शॉपिंग मॉल में करनी पड़ेगी। तो आपको एक तो डिफरेंट बताया जाएगा, दूसरा आपको ड्यूटी के बारे में बताया जाएगा, और वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। जो लोग जस्ट 2-4 मिनट की वीडियो देखने के लिए आए हैं तो वो प्लीज़ चले जाएं, उनके लिए नहीं है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मीनिंगफुल है, बहुत ही स्ट्रांग है। इसमें आपको डीपली जाके बताया जाएगा कि आपने शॉपिंग मॉल की ड्यूटी किस तरह करनी है। एज ए सिक्योरिटी गार्ड आप नए हो या कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि इस शॉपिंग मॉल में जब आपकी ड्यूटी होती है, एक होती है रेगुलर और एक स्पेशल ड्यूटी होती है, तो उन दोनों में डिफरेंट बताया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो घंटी का बटन है उसको हल्का सा टच कर दें, ताकि आपका एक टच आपकी लाइफ सवारे और आपको एक ब्राइट फ्यूचर दे, और आपको एक अच्छी मंजिल की तरफ लेके जाए। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप अभी स्टार्ट करना चाहते हो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी, या आप अपनी कंट्री में हो, इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, या आप और किसी कंट्री से भी हो, और आप दुबई में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के ऊपर आना चाहते हो, और आपका माइंड बना हुआ है, तो आपको क्या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या आपका फ्यूचर क्या है, या आपको किस तरह की ये ड्यूटी करनी पड़ेगी, और क्या क्या सीरा की की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप सीरा के बारे में जानना चाहते हैं डीपली जाके, सीरा आपको कौन कौन से कोर्स देता है, और सीरा आपको कौन कौन सी जो पॉलिसी है उसके ऊपर काम करने का बोलता है, या सीरा की पॉलिसी है क्या, या सीरा एज ए सीरा सिक्योरिटी गार्ड जब आपको सीरा में जाकर कोर्स करना पड़ेगा। अगर आप अभी अपनी कंट्री में आना चाहते हो तो आपको एक कोर्स करना पड़ेगा सीरा की तरफ से। तो सीरा में जो लॉ आपको बताए जाते हैं, रूल बताए जाते हैं, वो क्या है, और एज पर सीरा आपकी सैलरी कितनी है, और आपकी कितनी घंटे ड्यूटी जो बेसिक है वो होनी चाहिए, या जो चल रही है वो क्या है। तो इसके बारे में अगर आपको मुकम्मल तफसील से जानना है, डीपली जाके हर एक छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर हमने डिफरेंट वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप जाके वो चेक कर सकते हो। अगर आपको सिक्योरिटी गार्ड कोर्स के मतलब चाहिए, सिक्योरिटी सुपरवाइजर के मतलब चाहिए, सीसीटीवी ऑपरेटर के मतलब चाहिए, सीसीटीवी इंजीनियर के मतलब चाहिए, सिक्योरिटी मैनेजर के मतलब चाहिए, तो जितने भी सीरा के वेबसाइट के ऊपर कोर्स रजिस्टर हैं जो सीरा करवाता है, उनकी तफसील आपको चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, या उनकी फीस के मतलब, उनकी ड्यूटी के उनका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो उसके मतलब, या आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं वो चाहिए इन कोर्स के मतलब। तो आप जाके हमारी जो पुरानी वीडियो है वो जो हमने कुछ वीक पहले अपलोड की थी, तो आप उनको जाकर देख सकते हो, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके लिए। बहुत ज़्यादा फैसिलिटी सिक्योरिटी गार्ड के लिए, इवेंट सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी बाउंसर के लिए, आपको हर तरह की ट्रेनिंग देता है, आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन देता है। आपको चाहे डॉक्यूमेंट के मतलब जानना हो, चाहे आपको वीज़े के मतलब जानना हो, चाहे आपको ड्यूटी के मतलब जानना हो, चाहे आपकी ट्रेनिंग के मतलब हो, चाहे आपकी फीस के मतलब हो, तो हर छोटी छोटी चीज़ इस चैनल पे आपको मिलेगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप बाउंसर में काम कर रहे हो, चाहे आप सिक्योरिटी गार्ड में काम कर रहे हो, चाहे आप इवेंट सिक्योरिटी में काम कर रहे हो, चाहे आप इस डिपार्टमेंट में नए हो या आना चाहते हो, तो आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर मिलेगी। आपको दुबई में, यूएई में कोई और ऐसा चैनल
नहीं मिलेगा जो आपको सीरा की वेबसाइट के ऊपर लेके जाके डीपली इंफॉर्मेशन देता है, जो रिकॉर्डिंग टू सीरा रूल हैं, रिकॉर्डिंग टू दुबई गवर्नमेंट रूल हैं, वो आपको बताता है। और सीरा का वेबसाइट के ऊपर ये फेक नहीं है, ये आपको जस्ट ये बताने के लिए नहीं है कि ये क्वेश्चन है, ये इस तरह के हैं ना, ये आपको एग्जैक्ट जो परफेक्ट इंफॉर्मेशन है वो देता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप सीरा की वेबसाइट से जो इंफॉर्मेशन है वो आपको लेनी चाहिए, ताकि आपकी फ्यूचर में हेल्प हो और आपको पता चले कि सीरा के एक्चुअली रूल क्या हैं। तो चले मैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। दुबई में जो शॉपिंग मॉल है उसमें आपकी ड्यूटी किस तरह की होएगी। तो हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में इसको कवर करने का ना हो सका तो हम 2 पार्ट बनाएंगे, ताकि आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिले कि अगर आपका शॉपिंग मॉल में ड्यूटी होती है तो आपको किस तरह की ड्यूटी करनी पड़ सकती है। नंबर 1 आपकी जो मेन इंपॉर्टेंट जगह है जो शॉपिंग मॉल में होती है। शॉपिंग मॉल बहुत बड़ा एरिया होता है, छोटा एरिया नहीं होता। आप किसी बकाले में काम नहीं कर रहे, किसी सुपर मार्केट में काम नहीं कर रहे, या छोटे मोटे जो मॉल बने उसमें काम कर रहे। जब अगर आपकी दुबई मॉल में ड्यूटी होगी तो कम अज कम 2000 से 4000 सिक्योरिटी वाले होते हैं, उधर काम कर रहे होते हैं कम अज कम, क्योंकि डिफरेंट सेक्शन, डिफरेंट फ्लोर के ऊपर डिफरेंट कंपनियां काम कर रही होती हैं। एक कंपनी काम नहीं कर रही होती, एक कंपनी इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती, और ना ही जो माल एक कंपनी रखता है। अगर आपकी पार्किंग में ड्यूटी है तो हो सकता है एक कंपनी की जो सिक्योरिटी हो जस्ट पार्किंग के लिए हो, क्योंकि एक पार्किंग तो है नहीं, डिफरेंट फ्लोर होते हैं पार्किंग के, डिफरेंट सेक्शन होते हैं दुबई मॉल में पार्किंग के। तो हो सकता है किसी एक कंपनी की सिक्योरिटी जो है वो शॉपिंग मॉल के जो पार्किंग में हो सकता है एक सिक्योरिटी कंपनी जस्ट फ्लोर कवर कर रही हो सकता है एक कंपनी जो डिफरेंट उन्होंने इवेंट्स एरिया बनाए हुए हैं उनके लिए हो सकता है एक सिक्योरिटी कंपनी जो फाउंटेन लगे हुए हैं उधर हो। तो डिफरेंट सेक्शन में डिफरेंट कंपनियां होती हैं। उसके बाद आपकी आती है जो शॉप होती है उधर बनी होती, तो शॉप वालों की जो सिक्योरिटी तो उनकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी होती है। हो सकता है डिफरेंट शॉप में डिफरेंट कंपनियां काम कर रही हो, डिफरेंट सिक्योरिटी हो, तो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट सिक्योरिटी होती है, इसलिए डिफरेंट रूल होते हैं। तो जो मैनेजमेंट होती है दुबई किसी भी शॉपिंग मॉल की, उनके जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो उनको हर कंपनी के मुताबिक उन्होंने दिए होते हैं, हर लोकेशन के मुताबिक। तो आपको ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी किसी शॉपिंग मॉल में ड्यूटी होती है, ये मत सोचना कि आप शॉपिंग मॉल में आपकी कंपनियां जस्ट सेम रूल हैं। हर जगह के डिफरेंट रूल होते हैं, डिफरेंट पोजीशन होती हैं, क्योंकि शॉपिंग मॉल एक बड़ा एरिया होता है, एक बड़ी बिल्डिंग होती है, तो उसमें डिफरेंट पोजीशनों पे, डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट कंपनियां होती हैं और डिफरेंट रूल होते हैं। तो मैनेजमेंट ने उनको डिफरेंट रूल के मुताबिक चलाना होता है। जिस जगह में जो चीज़ें रिक्वायर हैं, जो रूल रिक्वायर हैं, उस हिसाब से उनको वो पॉलिसी दी जाती है। तो आपने अगर किसी भी शॉपिंग मॉल में काम करना है, या आप कर रहे हो, या आपकी ड्यूटी होएगी, या आप की इन फ्यूचर हो सकती है, तो आपको ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि आपने जिस लोकेशन पे काम करना है तो उसके बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मुकम्मल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मेन डोर के ऊपर, मेन एंट्रेंस के ऊपर आपकी ड्यूटी क्या होगी। अभी 2 तरह की इधर पोजीशन हो सकती हैं आपकी, जो वो मेन एंट्रेंस पे, पार्किंग पे, डिफरेंट फ्लोर के ऊपर, डिफरेंट एरिया के जगहों में। आज हम जनरली बात करेंगे ताकि आपको मेन पॉइंट हैं जो पता चलें कि एक्चुअली शॉपिंग मॉल में लोकेशन किस तरह की हैं, फिर उधर ड्यूटी किस तरह की है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हर चीज़ कवर करना के, ताकि 2 पार्ट में हम हर चीज़ को कवर कर लें कि जो भी डीपली जो हमारी ड्यूटी थी लोकेशन बाय लोकेशन हमको वो पता चले। तो जो पोजीशन होती हैं, पार्किंग होगी, पार्किंग में भी डिफरेंट होती हैं। अभी आप दुबई मॉल की पार्किंग में जाएंगे तो जो कैरी फोर है वो हाई पार्किंग एरिया में, तो आप मुझे मत समझना कि आप जस्ट गाड़ियां डील कर रहे हो। जो कैरी फोर है, हो सकता है उधर आपकी कंपनी की सिक्योरिटी हो सकता है डिफरेंट कंपनी की सिक्योरिटी हो। तो आपने ये चीज़ें कंफर्म करनी, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप जस्ट जाओगे टाइम पास करके, फॉर एग्जाम्पल आपकी पार्किंग में ड्यूटी है तो आप गाड़ियां डील करके आ जाओगे, तो आपको वहाँ से कुछ सीखने के लिए, कुछ लर्न करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। आप जस्ट लेबर की तरह काम करके आ जाओगे। तो बराए मेहरबानी जिस पोजीशन पे आप होते हो वहाँ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, वहाँ के जो रूल हैं उनको सीखो, वहाँ की जो कंपनी की पॉलिसी
पॉलिसी है आपकी वो सीखो, जो जो शॉपिंग मॉल की पॉलिसी है, जो मैनेजमेंट ने आपको आपकी कंपनी को दी है उसको सीखो। तो ये चीज़ें जब आप सीख जाओगे 2-4 साल में, तो आप इन फ्यूचर अपनी जो जॉब में उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हो। आपकी इंक्रीजमेंट होएगी, आपकी सैलरी बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, आपकी जो पोजीशन है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए जिस लोकेशन पे भी काम करो तो उसको बहुत करीबी जाके सीखने की कोशिश करो। अगर आप किसी भी कैंप में काम कर रहे हो, किसी भी लेबर जो कैंप हो उसमें काम कर रहे हो, या अकोमोडेशन बिल्डिंग में काम कर रहे हो, या ऑफिस बिल्डिंग में काम कर रहे हो, या आपके स्कूल में काम कर रहे हो, यूनिवर्सिटी में कॉलेज में काम कर रहे हो, या बीच जो होती है उसमें काम कर रहे हो, तो ये ड्यूटी इधर डिफरेंट होती है। अगर जब किसी शॉपिंग मॉल में काम करते किसी बड़े में, तो उधर ड्यूटी आपकी डिफरेंट होती है। उधर ये इशू होता है कि बड़ी लोकेशन है, बड़ा एरिया है, तो डिफरेंट कंपनियां काम कर रही होती हैं। तो आपने अपनी कंपनी के जरूर रेगुलेशन है उस हिसाब से चलना है, जो मैनेजमेंट ने आपकी मैनेजमेंट ने आपको दिए हैं, या जो शॉपिंग मॉल जो मैनेजमेंट है उसने जो दिए होते हैं, तो उस हिसाब से आपको चलना होता है। उधर फिर जो आपके बॉसेज हैं वो भी डिफरेंट होंगे, डिफरेंट लोकेशन का डिफरेंट बॉस है, डिफरेंट एरिया का डिफरेंट है, तो उस हिसाब से आपको भी चलना पड़े। होता ये है कि उधर ज्यादातर पुलिस और सीआईडी काम कर रही होती है, तो पुलिस और सीआईडी के अंडर ज्यादातर सिक्योरिटी काम करती है, और जो सुपरवाइजर है हो सकता है वो भी आपका लोकल हो सकता है जो मैनेजर है वो लोकल हो, क्योंकि इधर बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती हैं। तो जो मैनेजमेंट होती है शॉपिंग मॉल की, वो बहुत करीब से जाकर इन चीज़ों को देखती है और मिल के काम करते हैं। ये नहीं है शॉपिंग किसी भी का स्कूल या यूनिवर्सिटी या ऑफिस बिल्डिंग की तरह उन्होंने आपको काम दे दिया है और आपकी कंपनी यहाँ और आप जाने, ऐसा कुछ नहीं होता। जो मैनेजमेंट उधर की होती है वो साथ मिल के काम कर रही होती है, उन्होंने अपने बंदे भी साथ छोड़े होते हैं, तो आपसे भी काम लेते हैं और उनके बंदे भी काम कर रहे होते हैं। हो सकता है आपको उनकी निगरानी काम करना पड़े, हो सकता है आपकी कंपनी का सुपरवाइजर ना हो, आप उनके अंडर काम कर रहे हो, तो ये चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। लेकिन उधर हार्ड काम होता है, स्टैंडिंग ड्यूटी है आपकी, हो सकता है 10 घंटे 12 घंटे 6 घंटे, हो सकता है आपको बैठने का चांस ना मिले, हो सकता है सारा दिन आप गाड़ियां डील करते रहें, हो सकता है जैसे आप लोगों को रास्ते दिखाते रहें, हो सकता है आप जैसे गाड़ियों को रिजर्व करते रहें कोई सही पार्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, हो सकता है आप जस्ट मेंटेनेंस चीजें देखते रहें, हो सकता है आप जो डैमेज चीजें वो देखते रहें, हो सकता है आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली जैसे आपने रिजर्व करना है, वॉच करना है, कोई बंदा किसी गाड़ी को टच करके ना चला जाए या किसी को टक्कर मार के ना चला जाए। तो इधर बहुत सी डिफरेंट पोजीशनें होती हैं, डिफरेंट लोकेशन होती हैं। जो मेन एंट्रेंस पे बंद है उसको हो सकता है उन्होंने जो लाइट है वो ट्रैफिक लाइट वो दी हो, आपने जिस गाड़ियों को डील करना है उनको बोलने का रास्ता क्लियर करते रहे, या हो सकता है आप मेन डोर के ऊपर हो तो आप लोगों के लिए डोर ओपन कर रहे हो सकता है आप लोगों को स्कैनिंग कर रहे हो सकता है जो सामान आ रहा है जा रहा है उनको स्कैन कर रहे हो। तो बहुत बड़ी लोकेशन है, बहुत ज्यादा काम होता है इधर। आपको अगर आप बिगिनर हैं आप, या उधर आपकी ड्यूटी है या लगने वाली, तो आपको सीखने का बहुत कुछ मिलेगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अगर आप उस जगह में 2 साल 4 साल काम करते हो तो आप एक वेल ट्रेन हो जाओगे, आप इंटरनेशनल सतह के एक सिक्योरिटी गार्ड जो बन सकते हो। आपको हर चीज की ट्रेनिंग, हर चीज का नॉलेज आपको सीखने को मिलेगा, आपकी आंखों के सामने सब कुछ होएगा। अगर कोई बंदा किसी ऑफिस बिल्डिंग में काम कर रहा है या किसी लेबर कैंप में काम कर रहा है या एक बंदा किसी स्कूल में काम कर रहा है, तो भाई मेरे आप उनको देखो। और आप अगर शॉपिंग मॉल में काम करते हो तो आपकी जो पोजीशन है बहुत स्ट्रांग है, काम बहुत हार्ड है, बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि आपने पुलिस और सीआईडी के साथ काम करने होता है। लेकिन उन 2 सालों में, उन 4 सालों में, उस 1 साल में आप बहुत कुछ सीखते हो, बहुत कुछ लर्न करते हो। आपकी ट्रेनिंग के लिए सबसे जो बेस्ट प्लेस है, मैं आपको जो बताऊंगा जो अपने एक्सपीरियंस से, वो सबसे बेस्ट वही है, क्योंकि मैंने खुद दुबई मॉल में डिफरेंट शॉप के ऊपर भी काम किया हुआ है। तो जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मैंने डिफरेंट पोजीशन पे काम किया। मैंने गालबन 2013 में काम किया या 12, मुझे अभी कंफर्म याद नहीं है, तो मैंने उस टाइम काम किया था। तो बहुत उधर डिफरेंट पोजीशनें होती हैं। तो अगर आपकी इन जगहों पे ड्यूटी है तो आपको लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए, और आपको जो पॉलिसी है, जो कंपनी की पॉलिसी है, जो माल की पॉलिसी है, उसको बहुत करीबी से आपने देखना है, बहुत करीब से उनसे लर्न करने की कोशिश करनी है।
अगर आपकी ड्यूटी फाउंटेन के पास है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो कंपनी है उसके जो बंदे हैं वो फाउंटेन के पास लगे हुए हैं, जो दुबई मॉल का फाउंटेन है, तो आपने उधर किस तरह की ड्यूटी करनी है ये आपको पता होना चाहिए। जो आपकी पॉलिसी है, कंपनी की पॉलिसी, उसके मुताबिक आपको ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। उधर आपने ज़्यादातर पब्लिक डील करनी होती है, पब्लिक को आपने वॉच करना होता है, कोई हंगामा ना हो जाए, कोई गलत हरकत ना हो जाए, कुछ गलत काम ना हो जाए, कोई बम ब्लास्ट का सिस्टम ना हो जाए, कोई फाइट ना हो जाए, कोई होता है कि कुछ रास्ते क्लियर करने होते हैं, जो वे क्लियर करने होते हैं उनके सामने पब्लिक नहीं खड़ी होनी चाहिए, या पब्लिक खड़ी है तो उनको साइड में करना। तो जो वे क्लियर करने होते हैं, जो सिटिंग एरिया, जो स्टैंडिंग एरिया, या कुछ उधर रेस्टोरेंट बने होते हैं उनका वे एरिया क्लियर करना, या उनके साथ जो उनके सिटिंग एरिया होते हैं उनको क्लियर करना, या जो पब्लिक फाउंटेन के सामने वॉल के साथ खड़ी हुई है उनको देखना। तो उधर आपकी ड्यूटी बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही हार्ड है, और लेकिन आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि वहाँ उसी लोकेशन पे, उस पोजीशन के ऊपर इंटरनेशनल विजिटर आते हैं। दुनिया से इंटरनेशनल जो यूरोप के लोग हैं वो उधर घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि बुर्ज खलीफा भी साथ है, फाउंटेन भी है, दुबई मॉल भी है। तो ये जो एरिया है समझे आज दुबई का दिल है, दुबई का मेन हब एरिया है, दुबई का मेन एरिया है, और इसको डाउनटाउन ही बोला जाता है। तो ये दुबई का मेन एरिया, तो दुबई आपको पता है दुनिया में इंटरनेशनल है। तो आप उस लोकेशन पे अगर उस मॉल में आपको पोजीशन मिलती है तो आप उन 2 सालों में, 1 साल में बहुत कुछ लर्न कर सकते हो, बहुत कुछ सीखो। अगर आपकी कंपनी की ड्यूटी की शॉप नहीं होती है, क्योंकि शॉपिंग मॉल की सिक्योरिटी डिफरेंट होती है, जो शॉप्स होती हैं, जो दुकानें हैं, उनकी ड्यूटी, जो सिक्योरिटी डिफरेंट होती है, उनकी भी ड्यूटी भी डिफरेंट है, क्योंकि वो जो शॉप्स हैं, जो दुकानें हैं, उन्होंने अपने बंदे हायर किए होते हैं, तो उनकी ड्यूटी डिफरेंट है। उसके बाद अगर आप डिफरेंट फ्लोर के ऊपर खड़े हुए हैं, जो मेन एरिया होते हैं, मसलन जो राउंड में एरिया होती है, जहाँ लोगों को रास्ता बताना होता है, या अपने लोगों को रिजर्व करना होता है, कोई हंगामा ना हो जाए, कोई फाइट ना हो जाए, या धक्का मुक्का, जो भीड़ ज़्यादा या रश ज़्यादा हो जाए, या पब्लिक जो ट्रैफिक ज़्यादा होती है, तो उस टाइम आपने क्या करना है, उधर आपकी ड्यूटी किस तरह की होनी चाहिए। तो ये पॉइंट, जो मेन पॉइंट है, इनके ऊपर आपने बहुत करीब से काम करना है। या आपकी जो ड्यूटी है वो किसी उधर रेस्टोरेंट है, बहुत डिफरेंट रेस्टोरेंट डिफरेंट पोजीशन पे है, डिफरेंट फ्लोर के ऊपर है, तो उधर आपने ड्यूटी किस तरह की करनी है, क्योंकि सम टाइम आपको ही बोला जाता है कि आपने इस रेस्टोरेंट को देखना है, हो सकता है उस रेस्टोरेंट की अपनी जो है सिक्योरिटी ना हो, तो उस टाइम पे भी आपको किस तरह की ड्यूटी करनी पड़ सकती है। आपने जब शॉपिंग मॉल में आपकी ड्यूटी किसी भी पोजीशन पे हो, किसी भी लोकेशन पे हो, आपके जो मेन जो हथियार हैं जो आपको दिए जाते हैं, हथियार मतलब जो आपके जो यूज करने वाली चीजें एज ए सिक्योरिटी का, आपके पास पेन, आपके पास जो आपकी बुक है, हेड बुक, जो पॉकेट बुक जिसको बोला जाता है, वो लाजम होनी चाहिए, आपके पास टॉर्च, आपके पास रेडियो। तो इस तरह की जो चीजें हैं, या आपका जो फोन, अगर रेडियो नहीं है तो फोन, या जो भी चीजें हैं जो एज ए सिक्योरिटी गार्ड आपको दी जाती हैं, तो आपने वो कैरी लाजम करनी है। आपके यूनिफॉर्म परफेक्ट होने चाहिए, एज पर कंपनी पॉलिसी, एज पर मैनेजमेंट पॉलिसी के मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। अगर कंपनी बोलती है शेव करनी है तो शेव करनी है, अगर कंपनी आपको कोई राहत देती है, कोई गुंजाइश देती है, तो आपने उस हिसाब से चलना है। कटिंग आपकी, या जो आपके शूज हैं, आपकी टाई है, आपकी शर्ट है, आपकी पैंट है, ऑल टू जेड आपने आपकी जो यूनिफॉर्म है इसको परफेक्ट करना है। अगर आप किसी भी जगह पे काम कर रहे हो, मसलन किसी भी ऑफिस बिल्डिंग में, या स्कूल में, कॉलेज में, या और इस तरह अकोमोडेशन बिल्डिंग में, तो भाई उस पोजीशन पे जो काम है वो कम होता है, मसलन इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, उधर गुंजाइश होती है। लेकिन इस तरह की पोजीशन के ऊपर आपको 99% काम करना पड़ेगा, आपको काम करके देना पड़ेगा कंपनी को। अगर आप काम नहीं करोगे, हो सकता है महीने, 2 महीने, 6 महीने के बाद आपको कंपनी आपकी उधर से हटा दे, या निकाल दे, या कैंसिल कर दे, या वार्निंग लेटर दे दे, क्योंकि वहां पे आपको CID के साथ मिल के काम करना होता है, आपको लोकल लोगों के साथ मिल के काम करना होता है, पुलिस के साथ मिल के काम करना होता है। तो वहां पे मिस्टेक वाली कोई आपकी
चीज़ देखी नहीं जाएगी, आपकी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप अगर आप किसी और पोजीशन पे काम कर रहे हो तो खुद को आप डांस समझते हो कि मैं 2-4 साल काम कर लिया, मुझे सब कुछ पता चल गया। भाई उधर पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है। आपको साथ मैंने आज जनरली कुछ चीज़ें बता दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लाजम शेयर करेंगे डिफरेंट लोकेशन पे आपका काम किस तरह का है। अगर आप शाब में काम कर रहे हो तो शाब में आपका काम किस तरह का है। अगर आप किसी भी विजिट एरिया में उधर सैलमा हॉल भी बने हुए हैं तो सैलमा हॉल में आपकी ड्यूटी किस तरह की हो सकती है, या आपकी रेस्टोरेंट में की ड्यूटी किस तरह की हो सकती है, या उधर डिफरेंट एरिया में डिफरेंट बड़े बड़े रेस्टोरेंट छोटे हैं बड़े हैं तो उधर किस तरह की ड्यूटी हो सकती है, मेन हॉल के अंदर या मेन जो विजिट एरिया घूमने के लिए है उधर किस तरह की ड्यूटी है, मेन एंट्रेंस पे किस तरह की ड्यूटी है, सीसीटीवी कंट्रोल रूम में किस तरह की ड्यूटी है। और उसके बाद आपके जो पार्किंग एरिया जो मेन होता है जो किसी भी शॉपिंग मॉल का जो पार्किंग एरिया कंट्रोल करना, उधर बहुत ही हार्ड बहुत स्ट्रिक्ट ड्यूटी होती है। और उधर बहुत ज़्यादा थ्रेट भी होते हैं, फाइट के, बम ब्लास्ट के, फायर के, और गाड़ियों को कंट्रोल करने के, गाड़ियों की पार्किंग देखना, गाड़ियों की ये जो आपस में टक्कर वगैरह लगना, या कोई गलत पार्क कर गया या गलत रास्ते पे आ गया, तो इस जगह पे ड्यूटी आपकी बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत हार्ड है, लेकिन सीखने का बहुत कुछ है। और ब्रेक जो होती है 1 आवर होती है, तो पॉलिसी कंपनी की ये होती है, जो उधर कंपनी काम कर रही होती है 1 घंटा ब्रेक होती है, और उस 1 घंटे में आप चाहे सो जाओ चाहे आप खाना खा के आ जाओ। तो उसके बाद हो सकता है आपकी जो उस ड्यूटी है उसके बाद 2 घंटा स्टैंडिंग, 4 घंटा स्टैंडिंग, तो इस हिसाब से फिर उन्होंने अपना वो शेड्यूल बनाया होता है। सम टाइम आपको 5-5 घंटा या 2-2 घंटा भी स्टिल, या एक कंपनी तो ऐसी ही उधर काम कर रही है इमारत, तो वो तो बोलती है कि भाई एक दिन पे एक बंदे की पोजीशन हो सकता है पार्किंग एरिया में हो, दूसरे दिन आपकी मेन एंट्रेंस पे हो, तीसरे दिन आपकी कंट्रोल रूम के पास हो, चौथे दिन आपकी हो सकता है किसी भी कैरी फोर के पास हो। तो उन्होंने लोकेशनों को आपस में डिवाइड किया होता है डे बाय डे। और सम टाइम कंपनियां क्या करती हैं कि आपको घंटा घंटा 2-2 घंटे से चलाती हैं, तो ये कंपनी की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से आपने चलना होता है। आज मैंने आपको इंट्रो दे दिया शॉपिंग मॉल का। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट लोकेशन के ऊपर डिफरेंट जॉब किस तरह की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजम किया करो, और जो घंटी का बटन है ना उसको भी हल्का सा टच कर दो, क्योंकि ये चैनल जो है आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन देता है सिक्योरिटी के मतलब। चाहे आपने क्लब में काम करना है, चाहे आपने इवेंट में काम करना है, चाहे आपने नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड काम करना है, तो ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है। और आप इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाएं और चैनल की भी सपोर्ट करें, ताकि चैनल नेक्स्ट टाइम आपको और अच्छी इंफॉर्मेशन और अच्छी ट्रेनिंग और अच्छी जो नॉलेज है दे, और आपकी जो फ्यूचर है उसमें कुछ निखार आए, आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो, और अपने गोल की तरफ आप रवाना हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का चैनल का ख्याल रखना, और अपने इर्द गिर्द लोगों का और अपना भी। नेक्स्ट वीडियो, तब तक सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।